हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामने आपको चार्ट दिखाई दे रहा है सेंसेक्स के इंडेक्स का। इसको देखने के बाद, इसको समझने के बाद यहाँ पर कहाँ पर हमारा सेटअप बना हुआ है ये समझाने की कोशिश करूँगा। मेरी एंट्री कहाँ पर थी वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और साथ ही मार्केट ने किस तरह से ट्रैप किया, किस तरह से इस वाली कैंडल में सबके स्टॉप लॉस खाया और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे चला गया, वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। मैं उस पर पोस्ट डालते रहता हूं ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सीधे चलते हैं चार्ट की तरफ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कैसे चार्ट बना और कहाँ पर हमारी एंट्री होनी थी। मैंने सुबह ही 9:05 में एक पोस्ट डाली थी टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर मैंने क्लोजिंग प्राइस मेंशन किया था और हमारा हाई और हमारा लो, ये वाला पॉइंट जो था वो कल का लो था, और उसके बाद सेकंड हाई ये था और थर्ड हाई हमारा ये था। अगर हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, एक अगर ट्रेंड लाइन लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते थे। ये हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो सेटअप बन रहा था 27 EMA का, वो यहाँ पर एक छोटी सी स्कैल्पिंग हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर क्या था, मार्केट पूरी तरह से ट्रैप कर रहा था, प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था, जिसकी बात मैंने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी डाली भी थी। अब यहाँ पर जो मैंने एंट्री मारी थी सेटअप के हिसाब से, वो एंट्री मेरी यहाँ पर थी इस वाली कैंडल पे। यहाँ पे दो रीजन थे एंट्री मारने के 10:15 पर। एक तो यहाँ पर पुट का प्राइस नहीं बढ़ रहा था, और दूसरा क्या था, यहाँ पर 80,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था। एक बार मार्केट यहां से आता, फिर मार्केट फिर से इसको ब्रेक नहीं कर रहा था। तीसरा क्या था कि कल का लो यहां पर इस वाली एरिया पर था, ठीक है। उसके अलावा यहां पर अगर सेटअप की बात करेंगे, जैसे कल जो मेरी एंट्री थी वो वाली थी इस वाली कैंडल पर, ये वाली कैंडल पर मेरी एंट्री थी, और यही सेटअप आज भी बना हुआ था, ये वाला। कल मेरी इस वाली कैंडल पर एंट्री थी 10:25 पर, और आज मेरी एंट्री थी 10:15 पर। सेम टू सेम सेटअप है, कोई अलग सेटअप नहीं है। यहाँ पर इस वाली कैंडल पर मैंने एंट्री मारी थी, इंक्रीज वॉल्यूम भी था, सब कुछ था, और मेरा स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो था यहाँ पर, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस भी दिखाई दे रहा था। अब आप कहेंगे कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो मैंने यहाँ पर एंट्री क्यों ली। मैंने एंट्री इसलिए ली क्योंकि यहाँ पर मेरा कॉल साइड का सेटअप बन रहा था। मार्केट, अगर आप मार्केट को देखेंगे, इसको समझने के लिए हम लोग रिप्ले चार्ट का एक बार इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलेगा कि यहां पर किस तरह से हो रहा था। अब यहां पर ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे, 9:20 की कैंडल अगर आप देखेंगे, वो क्या करती है, 27 EMA के ऊपर क्लोज होती है। मैं कभी भी 27 EMA के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो मैं यहां पर ट्रेड नहीं लेता हूं। ऐसा नहीं कि सीधे 27 EMA के ऊपर क्लोज हो जाए उसके बाद मैंने एंट्री मारनी, नहीं, उसके बाद अगले 5 मिनट की कैंडल का मैं वेट करता हूं। अगली 5 मिनट में यहां पर कैंडल क्या करती है, अगली 5 मिनट की कैंडल क्या बनी, रेड बनी। अगर उसके बाद मार्केट अगर हाई ब्रेक करेगी तो मैं यहां पर एंट्री मारने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्या होना चाहिए, 9 EMA का सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर ब्रेक करना चाहिए, और वैसे ही मार्केट का सेंटिमेंट अभी निगेटिव है, तो इसलिए मैंने यहां पर एंट्री लेनी सही नहीं समझी। अब जहां पर मेरा सेटअप बनेगा वहीं पर तो मैं एंट्री लूंगा, है ना। अब यहां पर भी वही सेटअप बना था। देखिए मार्केट क्या करता है, 27 EMA काफी दूर है, मार्केट 9 EMA से ट्रेंडिंग होता हुआ आ रहा था। उसके बाद क्या करता है, मार्केट 9 EMA के ऊपर क्लोज करता है, क्लोज करने के बाद 9 EMA से ट्रेंडिंग होना शुरू करता है, लेकिन नीचे लो हमारा काफी दूर था, लो काफी दूर था। अब यहां जब आता है उसके बाद 9 EMA के ऊपर एक कैंडल 5 मिनट की क्लोज होती है, तो मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहां पर एंट्री मारता हूं। वही चीज यहां पर भी हो रही है। अगर आप देखेंगे ये 27 EMA से नीचे आ रहा है, अब 9 EMA यहां पर ट्रेंडिंग हो रहा है। ये देखिए 10 बजे वाली कैंडल क्या है, अब यहां से मार्केट क्या कर रहा है, 9 EMA ट्रेंडिंग होने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, लो नजदीक है, यहां पर लो नजदीक है, तो अब मार्केट को इसको ब्रेक करना चाहिए। इसको ब्रेक करता अच्छी कैंडल के साथ तो मैं यहां पर एक बार पुट मारने की कोशिश करता, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर अभी कल का लो भी है और मार्केट यहीं से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब अगर मैं यहां पर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन लगाऊं,
यहाँ से अगर मैं छोटी सी ट्रेंड लाइन लगाऊं, ये मेरी ट्रेंड लाइन आ रही है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड अभी कहाँ है, डाउन साइड को है। तो उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होता है और 9 EMA के ऊपर जो हमारी कैंडल 9 EMA ट्रेंडिंग हो रही थी, इसका भी हमारा ब्रेकआउट हो रहा है। अगर बाई चांस मेरा टारगेट ये लेवल अगर आ रहा है, यानी कि 80,300, तो 80,300 की मैंने कॉल खोल ली, ठीक है। अब यहां पर आप क्या खोलेंगे, 80,300 की मैंने यहां पर कॉल खोल ली, क्योंकि आज फ्राइडे है तो इसलिए मैं हाई की कॉल खोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर अभी प्रीमियम इतना जल्दी डीके नहीं होगा, अभी 4 सितंबर को इसकी एक्सपायरी है। तो अब मैं यहां पर कैंडल पे अगर जाएंगे तो यहां पर देखिएगा मार्केट ये चलता हुआ आ रहा है, ये आया, ये आया, ये ऊपर आया, ये नीचे आया, 9 EMA यहाँ ट्रेंडिंग हुआ। यहां पर अगर इस वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे, अब यहां पर मैं दो चीजें करता हूं। दूसरी चीज मैं क्या करूंगा, यहां पर जो मेरा हाई है, क्योंकि मार्केट यहां पर मैं ऊपर साइड को जाने के लिए सोच रहा था, तो यहां पर क्या करूंगा, मैं हाई का जो मेरा आज का हाई है 80,300 की मैं क्या खोल लूंगा, पुट खोलूंगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर देखिएगा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहां से इस वाली कैंडल से रिजेक्शन आता है, मार्केट इससे ऊपर नहीं जाता। यहां जाने के बाद ये कैंडल अगर आप देखेंगे, ये वाली कैंडल डिस्क्रीज वॉल्यूम पर सेलिंग, मतलब यहां पर पुट ऑप्शन राइटर यहां पर एक्टिवेट नहीं होते। इस वाली कैंडल पे देखेंगे 10:15 पर, और यहां अगर कॉल साइड को आप देखेंगे, कॉल साइड को इंक्रीज वॉल्यूम पर क्या आ रही है, यहां पर बाइंग आ रही है। अब यहां पर जैसे ही मैंने एंट्री ली, ये मैंने एंट्री ली 413 रुपए पे, तो मैंने स्टॉप लॉस कितना रखा, 365 रुपए का, ये मेरा स्टॉप लॉस है। किसके हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, जो सेटअप है उसके हिसाब से मेरा इतना आज की डेट में इतना स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप एक चीज देखेंगे, कॉल साइड की चीज को देखेंगे, तो कॉल साइड में क्या हो रहा है, प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जैसे ही मार्केट ये ऊपर गई थी, रीचेक करने आई, मैंने उसके बाद यहां पर अपने ट्रेड को काट दिया था। मुझे कितना फायदा हुआ, मुझे 1x ही यहां पर प्रॉफिट हुआ। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां पर अगर आप चार्ट को देखेंगे, ऑप्शन इंडेक्स चार्ट को देखेंगे, मार्केट ऊपर जाता है, रीचेक करने आता है, फिर से 27 के ऊपर से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, ठीक है। यहां पर जब सपोर्ट लेता है तो मार्केट उस स्पीड से जा ही नहीं रहा। अब जो लंबी कैंडल बनेगी ना, तो यहां पर लोग एंट्री बहुत जल्दी नहीं मारते, लंबी कैंडल पर एंट्री नहीं मारते हैं। और यहां अगर इस एरिया पे देखेंगे तो आज का हाई है, मार्केट आज के हाई को तो ब्रेक कर रहा है, यहां ब्रेक कर रहा है, लेकिन यहां प्राइस नहीं बढ़ रहा था। इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही डाला था कि यहां पर ट्रैपिंग हो सकती है, मार्केट साइडवेज चल रहा है, यहां पर आप ट्रेड ना ही लें तो बेहतर है ना। द मार्केट इज साइडवेज एंड प्राइस एक्शन इज नॉट फॉर्मिंग अ सीई और पीई साइड दिस morning only one scalping trade occurred, no other trades are forming, avoid falling into a trap and do not risk your capital। तो मैंने ये 12:37 पर ये चीज डाली थी, और 10:49 पर भी डाली थी, और उसके अलावा 12:54 पर मैंने डाली थी। मैंने उसके बाद टर्मिनल को बंद कर दिया था, तो बशर्ते कि उसके बाद सेटअप बना था यहाँ पर 27 EMA का सेटअप यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा था। वो किस एरिया पर हो रहा था वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और लाइव चार्ट पर भी आपको दिखाऊंगा। हो क्या रहा था, यहाँ पर ये मेरा लो था, यहाँ से जब ये वाली कैंडल ब्रेक हुई तो यहाँ पर एक हम एंट्री मार सकते थे, लेकिन उसने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर नहीं दिया। अगर किसी ने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, तो उसके बाद क्या हुआ, उसका स्टॉप लॉस अगर कहीं पर लगा हुआ, तो ये वाली कैंडल ने पूरी तरह स्टॉप लॉस खाया और मार्केट क्या हुआ, नीचे आई, इस वाली एरिया को ब्रेक किया, नीचे आई, रीचेक करने के बाद उसी एरिया से फिर से गिरने लगी। जब यहाँ से 5, 10, 15 मिनट में एक ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पर मुझे ऑप्शन चार्ट पर दिखाई दे रहा है। अब है क्या, अब यहाँ पर अगर मुझे कॉल साइड को जाना है, देखिए कॉल साइड को यहाँ पर क्या, अब ये वाला जो अभी तक सपोर्ट था, क्या ये मंडे को रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा क्या है, 27 EMA
अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एंट्री मारने की कोशिश बहुत जल्दी नहीं करेंगे, उसको पहले समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से एंट्री मारी जा सकती है। अब यहाँ पर देखिएगा चार्ट जब चल रहा है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑप्शन चार्ट पर भी, अगर आप अभी मार्केट क्लोज होने के बाद अगर पढ़ने रीड करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और ऊपर से एक लाइन भी आपको दिखाई दे रही है। तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा था कि यहाँ पर ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता, रिचेक करता, फिर उसके बाद जाना शुरू करता, तो मैं यहाँ पर एंट्री मारने की, कॉल साइड को जाने की कोशिश करता। और यहाँ पर मैंने टर्मिनल बंद कर दिया था। अदरवाइज मैं क्या करता, यहाँ पर एक पुट साइड को सेटअप ढूंढने की कोशिश करता। अभी सेटअप बना नहीं था, सेटअप अगर बनता तो मैं यहाँ पर पुट साइड को जाने की कोशिश करता। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये हमारा 27 EMA के नीचे मार्केट आ गई थी। 27 EMA के नीचे एक लो लगा, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मेरी बन रही थी, ये ट्रेंड लाइन मेरी बन रही थी। ठीक है, ये बनने के बाद अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्राइस एक्शन पूरी तरह से काम कर रहा है। अब क्या कर रहा है, मार्केट ट्रेंडिंग होने की कोशिश कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब इस कैंडल पर अगर आपने मार लिया है तो या तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, इसके ऊपर होगा, यहाँ पर होगा, या इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे तो मार्केट बहुत स्पीड से भी ऊपर जा सकता है, और मार्केट के पास एक ये रेजिस्टेंस था आज का। ठीक है, उसके बाद मार्केट धीरे 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 नीचे आ रहा है और स्पीड नहीं आ रही है, जो हमारे प्रीमियम थे वो बढ़ नहीं रहे थे। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि यहाँ पर ट्रेड करना अभी बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और मैंने एक ही ट्रेड लिया था, उस पर भी मुझे बहुत अच्छा फायदा तो हुआ नहीं, तो मैंने उसको, उस ट्रेड को काट दिया था। और इस वाली कैंडल पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस पड़े थे छोटे, जो रिटेलर के स्टॉप लॉस होते हैं, मार्केट ने वो रिटेलर के स्टॉप लॉस खाए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मुझे सेटअप दिखाई दे रहा था शाम को, जब मैंने टर्मिनल खोला तो उस समय दिख रहा था। तब तक ये कैंडल यहाँ क्लोज होने की यहाँ हो रही थी, यहाँ पहुँच गई थी। तो यहाँ पर एंट्री मारने का कोई मेरा लॉजिक नहीं बनता था, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाता है यहाँ पर। और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट क्या करती है, इस एरिया पर आती है, ब्रेकआउट देने का, रीचेक करने आती है, रीचेक करने का फिर से नीचे गिरना शुरू होती है। तो यहाँ पर यही बहुत ज़्यादा ट्रेड तो थे नहीं। अगर मैं ट्रेड लेता तो मैं ट्रेड सिर्फ इस वाले पर लेने की कोशिश करता, अगर मैं प्रॉफिट हो जाता तो ठीक था, नहीं तो मेरा यहाँ पर क्या होता, अच्छा खासा यहाँ पर स्टॉप लॉस चले जाता। आप लोग को 27 EMA 9 EMA स्ट्रेटजी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट पे डालिएगा, ताकि समय मिलने पर जितने ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं उसी तरीके की वीडियो बना करके आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि यहाँ पर मार्केट के पास 3 ही स्ट्रक्चर हैं, या तो हम कॉल साइड को जाएंगे, या हम पुट साइड को जाएंगे। तो इसी तरीके से मार्केट करेगा। तो हमारा सेटअप कहाँ पर बन रहा है और क्यों बन रहा है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर है, तो उसी हिसाब से हम लोग अपनी एंट्री मारने की कोशिश करते हैं। तो आने वाले समय में और भी बेहतर वीडियो आप लोग को दिखाई देंगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल का सपोर्ट करिए, आप इनको शेयर करिए। और आपको कितनी बातें समझ में आ रही हैं, आपको सेटअप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करिएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग को जो चीज़ें मैं सिखाना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ चैनल के माध्यम से, वो आपकी समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।